अब कहा कि नहीं, यहाँ पे दोनों भले ही आप दिखा रहे हो, लेकिन तद्धितार्थ द्विगु अपेक्षया पंचगुर इत्यादि इत्यादौ बहुव्रीहेरंतरंगत्वमुक्तम। पंचगु इत्यादि प्रयोगों में जहाँ दोनों की प्राप्ति हो, दोनों समास की, कि बहुव्रीहि भी हो सकता है कि द्विगु भी हो सकता है, तो कहा कि वहाँ पर तद्धितार्थ जो द्विगु है उसकी अपेक्षा बहुव्रीहि का ही अंतरंगत्व कहा गया है। क्यों ऐसा कहा गया, हेतु क्या है, तो उसको आगे कह रहे हैं, देखिए, विशिष्टस्य षष्ठ्यर्थस्य तद्धितार्थत्वाद् अस्त्यर्थो अवश्यापेक्ष्यो द्विगुना। कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हो ना कि यहाँ तद्धितार्थ भी है, वो तद्धितार्थ है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, क्यों नहीं है, तो कह रहे हैं कि विशिष्टस्य षष्ठ्यर्थस्य तद्धितार्थत्वाद्, जिसको आप तद्धितार्थ के रूप में दिखाना चाहते हैं, तद अस्य अस्ति, तो तत्, तो हम ऐसा बोलते हैं प्रथमा समर्थ से, प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है। किस अर्थ में, अस्य अर्थ में। इतना थोड़े बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अस्य अस्ति, इस अर्थ में। या तो हम सीधे बोल देते तदस्य अस्ति, इस अर्थ में समास, इस अर्थ में मतु प्रत्यय होता है, ऐसा भी बोल देते हैं। नहीं तो फिर इसको थोड़ा और व्याख्यान करें तो क्या बोलते हैं, तदिति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् अस्य अस्ति अथवा अस्मिन् अस्ति इत्यर्थे मतु प्रत्ययो भवति, ऐसा ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो केवल ऐसा तो नहीं बोलते कि तदिति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् अस्य अर्थे प्रत्ययो भवति, अस्मिन् अर्थे प्रत्ययो भवति, इतना नहीं बोलते ना। अस्य अस्ति अर्थ में प्रत्यय होता है। उसी बात को द्योतकार स्पष्ट कर रहे हैं कि विशिष्टस्य षष्ठ्यर्थस्य तद्धितार्थत्वात्, कि यहाँ तद्धितार्थ है कहाँ, पंचगावः अस्य या यस्य जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ तद्धितार्थ है कहाँ। आप इसको कैसे दिखा सकते हैं तद्धितार्थ के रूप में, पंचगावः अस्य इतने को, यहाँ तो तद्धितार्थ दिखा ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि जिसको आप तद्धितार्थ कह रहे हैं यहाँ पे कि ये मत्वर्थ वाला तद्धितार्थ है यहाँ पे, तो वो तद्धितार्थ तो सामान्य षष्ठी अर्थ ही तद्धितार्थ नहीं है वहां पर। विशिष्ट अस्ति समानाधिकरण्य से विशिष्ट जो षष्ठी अर्थ है वो वहां पर मतु प्रत्यय का अर्थ है, तो यहाँ तो तद्धितार्थ है ही नहीं। ठीक है, विशिष्टस्य षष्ठ्यर्थस्य तद्धितार्थत्वात्, अगर इतना ही सूत्र होता तद अस्य तद अस्मिन् इति मतुप, इतना ही सूत्र होता, अस्ति का वहां प्रयोग ना होता, तब तो आप कह सकते थे कि यहाँ दोनों की प्राप्ति है, बहुव्रीहि समास की भी और तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से द्विगु समास की भी। लेकिन अब तो जब अस्ति के साथ समानाधिकरण्य है ही नहीं, और आपका मतु प्रत्यय, तो मतु प्रत्यय माने तद्धित प्रत्यय, और आपका तद्धित प्रत्यय तो अस्ति समानाधिकरण्य वाले अर्थ में हो रहा है। षष्ठी अर्थ केवल अकेला नहीं विवक्षित है वहां पर, अस्ति विशिष्ट अपेक्षित है, तो इसलिए विशिष्टस्य षष्ठ्यर्थस्य तद्धितार्थत्वात् अस्त्यर्थो अवश्यापेक्षो द्विगुना। कह रहे हैं कि चूंकि तद्धितार्थ तो विशिष्ट षष्ठ्यर्थ है, मतु प्रत्यय के विषय में तद्धितार्थ विशिष्ट षष्ठ्यर्थ है, इसलिए यदि आप द्विगु समास दिखाना चाहते हैं तो वहां तो अस्त्यर्थ की अवश्य अपेक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, द्विगुना अस्त्यर्थो अवश्यापेक्ष्यः, षष्ठ्यर्थ मात्रापेक्षस्तु बहुव्रीहि, और बहुव्रीहि तो केवल षष्ठ्यर्थ की विवक्षा करता है। ठीक है, षष्ठी अर्थ की या पंचमी अर्थ की, जहाँ जैसा हो वहाँ वैसा। तो यहाँ इस उदाहरण के संदर्भ में इस दृष्टि पंचगुह, इस उदाहरण में षष्ठी अर्थ मात्र की अपेक्षा कर रहा है बहुव्रीहि, तो इसलिए वो अंतरंग है। बहुव्रीहि अंतरंग है, द्विगु यहाँ पर नहीं होगा। पंचगावः अस्य, क्योंकि द्विगु के लिए क्या चाहिए, तद्धितार्थ। बात सीधी सीधी ये है कि हम ये कह दें कि यहाँ पर जो है वो अस्ति है ही नहीं, अस्ति समानाधिकरण्य है ही नहीं, तो द्विगु की प्राप्ति ही नहीं है। ठीक है, अब किसी तरह से द्विगु की प्राप्ति दिखाएं भी तो फिर भी यही बात आएगी कि यहाँ पर जो है बहुव्रीहि अंतरंग है, क्योंकि वो अस्त्यर्थ की विवक्षा नहीं करता है। ठीक है, तत्र ही तद्धितार्थ द्विगु अपेक्षया पंचगुर इत्यादौ
बहुव्रीहेरन्तरङ्गत्वमुक्तं विशिष्टस्य षष्ठ्यर्थस्य तद्धितार्थत्वाद् अस्त्यर्थो अवश्यापेक्षो द्विगुणा षष्ठ्यर्थमात्रापेक्षस्तु बहुव्रीहिः इति कैयटः। कैयट के वचन का ही उद्धरण करके कैयट की यहाँ वाली बात का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। कैयट ने ही जो कहा है मतुप सूत्र के भाष्य में, उसी पंक्ति को उठाया है ना, ये विशिष्टस्य षष्ठ्यर्थस्य, ये कैयट की ही पंक्ति लेकर के कैयट जी ने जो यहाँ पर कहा उस बात का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। सो ये ठीक, मतलब ऐसा तो बहुत स्थान पर करते ही हैं, जहाँ ऐकमत्य नहीं होता है वहाँ बताते हैं अपनी बात भी। स्वार्थस्य संसृष्टत्वादिति अन्य पदार्थे नैति शेषः स्वार्थोवर्ती पदार्थः उपसंक्रांतत्वं हेतुः तच्च नियमेन विशेषणत्वम्। चलिए अब हम मूल पर वापस आते हैं। ये तो व्याख्याकारों ने कहा, समाधाता ने क्या समाधान कर दिया है कि अस्ति समानाधिकरण्य में मतुप का विधान होता है और यहाँ अस्ति के साथ समानाधिकरण्य है ही नहीं, और अस्ति के साथ समानाधिकरण्य नहीं है, इतना भाष्यकार ने बता दिया और व्याख्याकारों ने उसके अलग अलग हेतु प्रस्तुत किए, दोनों ने, प्रदीपकार ने और उद्योत ने, कि अस्ति के साथ समानाधिकरण्य क्यों नहीं है। तो प्रदीपकार ने कहा क्योंकि वो अस्ति अर्थ अन्य पदार्थ में ही संश्लिष्ट हो गया, इसलिए अस्ति के साथ समानाधिकरण्य नहीं है। और उद्योतकार ने कहा कि नहीं, अस्ति जो है वो अन्य पदार्थ में संश्लिष्ट हो गया, ऐसा भाष्यकार के द्वारा अनुमत नहीं है। ठीक है, तो फिर अस्ति के साथ समानाधिकरण क्यों नहीं हो रहा है, तो कहा कि चूंकि वर्ती पदार्थ समास में अन्य पदार्थ में संश्लिष्ट हो जाते हैं और उनका पृथक तो भाव रहता नहीं है, तो पृथक तो भाव जब उनका है नहीं तो वो बहिर्भूत अस्ति के साथ समानाधिकरण्य कैसे स्थापित करेंगे, इसलिए अस्ति के साथ समानाधिकरण्य नहीं है। कुल मिला के सिद्धांत की बात यह है कि चित्र गुह शबल गुह, यहाँ हम जो विवक्षा कर रहे हैं वहाँ अस्ति के साथ समानाधिकरण्य नहीं है। हेतु उसका व्याख्याकारों के अनुसार जो भी मान लो प्रायः करके जो है वो परवर्ती व्याख्याकार जो उद्योतकार है उनकी बात अधिक सबल होती है इस तरह के प्रसंगों में, लेकिन भाष्यकार की बात जो है वो अपने स्थान पर स्थित है। न चात्र अस्ति न समानाधिकरण्यम, और जब अस्ति के साथ समानाधिकरण्य है ही नहीं तो यहाँ आप मतुप की प्राप्ति तो दिखा ही नहीं सकते। और इसके पीछे जाइए, जब मतुप की प्राप्ति नहीं दिखा सकते हैं तो आप इससे ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि यहाँ मतुप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मत्वर्थ को कहा जा चुका है। ठीक है, और तदस्यास्त्यस्मिनिति मतुप प्रकरण में तो बिना कहे ही अनभिहिते समझा जाता है, ऐसा आप इन उदाहरणों से, इन दृष्टांतों से नहीं सिद्ध कर सकते। ठीक, आगे देखिए, समाधाता यदप्युच्यते गर्गावत्सा बिदा ऊर्वा इति यं अपत्यार्थस्य न्यायोत्पत्तिर्न भवति इति। समाधाता कहता है कि और जो आपने दूसरे उदाहरण प्रस्तुत किए थे 4, गर्गावत्साह बिदा उर्वाह, कि यहाँ पे इन उदाहरणों में यय और ऐ प्रत्ययों के द्वारा क्रमशः प्रथम 2 में यय हो रहा है क्योंकि वो गर्गादि गण के, और बाद वाले 2 शब्द बिदादि गण के, तो वहाँ ऐ प्रत्यय कि चूंकि आपने जो बात कही थी कि चूंकि वहाँ यय और ऐ के द्वारा अपत्यार्थ को कह दिया गया इसलिए न्यायोत्पत्तिर्न भवति। न्याय का अर्थ क्या किया था? उत्सर्ग प्रत्यय। कल आपको पंक्ति दिखाई थी प्रदीपकार की, न्यायोत्पत्तिरिति उत्सर्ग पूर्वाचार्य प्रसिद्ध्या न्याय इति उच्यते। पूर्वाचार्यों की प्रसिद्धि से यहाँ न्याय शब्द से किसको ग्रहण किया जा रहा है? उत्सर्ग प्रत्यय को। उत्सर्ग प्रत्यय कौन है अपत्य प्रकरण में? अण। ठीक है, तो ये दिखाया था कल जिज्ञासु ने कि चूंकि यय के द्वारा अपत्यार्थ कह दिया जा चुका है इसलिए उत्सर्ग प्रत्यय जो आ सकता है, बैठ सकता है, जिसके लिए स्थान रिक्त है, गर्गाह आदि में रिक्त है ना, यय तो चले गए, लुक हो गया ययोश्च सूत्र से, तो अण आ सकता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं आया? चूंकि प्राग दिव्यतोण में भले ही आचार्य ने नहीं कहा है अनभिहिते, लेकिन बिना कहे भी हम समझते हैं कि अनभिहिते अपत्यार्थे अण प्रत्ययो भवति। ठीक है, ऐसा ही तो जिज्ञासु ने प्रतिपादित किया था। तो समाधाता उसका समाधान करते कि नहीं, इन उदाहरणों से भी आप ऐसा नहीं समझ सकते कि प्राग दिव्यतोण में अनभिहिते जो है अपने आप से समझा जाता है, ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? समर्थानां प्रथमाद्वा इति वर्तते न चैतत् समर्थानां प्रथमं किं तर्हि द्वितीयम् अर्थम् उपसंक्रांतम्, कि
कि देखो यहाँ ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गर्गाहा वत्साहा बिदाहा उर्वाहा में अण नहीं हुआ, क्योंकि अण होता तो स्थिति अलग बन जाती ना। गर्ग गंस यय ऐसी स्थिति थी। गंस का तो अंतर्वर्ती विभक्ति का लुक हो जाता है, तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा सुपोधातु प्रातिपदिकयो हो, और यय का लुक हो गया यय योश्च से। अब यदि फिर से अण प्रत्यय आता होता तो गर्गाह नहीं बनता ना, फिर पहले गार्ग बन के और फिर जस आकर के गार्गाह बन जाता। ऐसे ही अन्य उदाहरणों में भी तो कह रहे हैं कि आपकी ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अण प्रत्यय नहीं आया, लेकिन क्यों नहीं आया वो हेतु अलग है। जैसे पीछे दिखाया था ना कि चित्र गुह आदि में मतुप नहीं आया, वो तो ठीक है, लेकिन उस क्यों नहीं आया उसका हेतु अलग है कि वहाँ पे अस्ति समानाधिकरण है ही नहीं, तो मत्वर्थ का विषय नहीं, मत्वर्थ का विषय नहीं तो फिर मतुप प्रत्यय नहीं आएगा। ऐसे यहाँ बताते हैं कि समर्थानाम प्रथमाद्वा इति वर्तते, कि ये जो प्रकरण है तस्यापत्यम आदि, वहाँ पे सब जगह है एक सूत्र अनुवृत्त हो रहा है समर्थानाम प्रथमाद्वा, है ना। तो उसकी अनुवृत्ति से क्या होता है कि जो समर्थों में प्रथम समर्थ उससे प्रत्युत्पत्ति होती है, ऐसा ही है ना कि आगे हम जो भी प्रत्यय विधान करेंगे वहाँ पे समर्थों में जो प्रथम समर्थ होगा उससे प्रत्यय विधान हुआ करेगा। सूत्र संख्या बोलिए। तस्यापत्यम ये रहा 82 नंबर सूत्र है ना, 82तमं सूत्रम, चतुर्थ अध्याय प्रथम पादे। प्राग दिव्यतोणित्यतः प्रागेव समर्थानां प्रथमाद्वा, समर्थों में जो प्रथम समर्थ। तो कह रहे हैं कि जैसे तस्यापत्यम है तो वहां पर तस्य भी समर्थ है, अपत्यम भी समर्थ है। तो किससे प्रत्यय आना है, तो कहा प्रथम से आएगा, तस्य से आएगा। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि गर्गस्य गोत्रापत्यानि बहुनी, ये विवक्षा की है हमने, तो कह रहे हैं कि प्रथम समर्थ से प्रत्यय आना चाहिए। प्रथम समर्थ इस विवक्षा में तो है गर्गस्य गोत्रापत्यानि बहुनी, तो यहाँ पे प्रथम समर्थ गर्ग है ना, उससे यही प्रत्यय आ गया। लेकिन जब यही प्रत्यय आके चला गया तो अब ये शब्द भले ही दिख उसी स्वरूप वाला रहा है, गर्ग ही दिख रहा है, लेकिन अब ये प्रथम समर्थ नहीं है, क्योंकि ये किस अर्थ को कहने लग गया, अपत्यार्थ को कहने लग गया। तो अब ये क्या हो गया, द्वितीय समर्थ। अपत्य तो द्वितीय समर्थ था ना, प्रथम समर्थ नहीं था। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्युत्पत्ति कैसे हो जाएगी, प्रत्युत्पत्ति तो समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र के द्वारा नियत कर दी गई है कि प्रथम समर्थ से ही होगी। समर्थों में जो प्रथम समर्थ उसी से प्रत्युत्पत्ति होनी है। तो यहाँ अण नहीं आता है, लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि प्राग दिव्य तोण में जो है अनभिहिते समझा जाता है अपने आप से, इसलिए नहीं आ रहा है। वहाँ कारण क्या है, समर्थानाम प्रथमाद्वा ये अधिकार किया गया है, और यही प्रत्यय के लुक के बाद ये शब्द प्रथम समर्थ नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अण प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं होती है प्राग दिव्य तोण से प्राप्ति होने पर भी। समर्थानाम प्रथमाद्वैति वर्तते न चैतत समर्थानाम प्रथमम, ये समर्थों में प्रथम नहीं है। ये कौन, यहीं के लुक के बाद जो आपके पास गर्ग शब्द शेष है वो प्रथम समर्थ नहीं है। तो कहते हैं क्या है वो, किम तर्हि, तो कह रहे हैं द्वितीयम अर्थम उपसंक्रांतम, वो तो द्वितीय अर्थ को प्राप्त हो गया है, अर्थात अपत्यार्थ वाला हो गया है। ठीक है। प्रदीपकारः न चैतदिति समर्थानां प्रथमादित्यधिकारात् अपत्यवद्वाचिनः षष्ठ्यन्तात् प्रत्ययेन भाव्यं न त्वपत्यवाचिनः। समर्थानां प्रथमादि अधिकार किया गया है, इसलिए अपत्यवद्वाचिनः, अपत्य वाला जो है उस अपत्य वाला जो है उस शब्द से षष्ठ्यंत प्रत्यय होना चाहिए, न तो अपत्यवाची, अपत्यवाची शब्द से नहीं। अपत्य है जिसका, अपत्यवद माने कौन, अपत्य है जिसका, बुद्धि है जिसकी, अपत्यवद अपत्य है जिसका। जैसे गर्ग के अपत्य हैं, तो अपत्यवदवाची शब्द से अपत्यवद समझ गए। जैसे इसी उदाहरण को लीजिए, गर्गस्य गोत्रापत्यानि बहुनी, ऐसा कह के हम गर्गाह बनाते हैं। तो गर्गाह तो अपत्यवाची शब्द हुआ जो बना ययंत, और गर्ग क्या शब्द है, अपत्यवद, अपत्य है जिसके। किसके अपत्य हैं, गर्गाह नाम से जिसको, जिन अपत्यों को कह रहे हैं वो किसके अपत्य हैं,
गर्ग के, तो अपत्यवद कौन हुआ? गर्ग। तो प्रत्यय किससे होना चाहिए? अपत्यवद वाचिनः षष्ठ्यन्तात्। ठीक है ना? अपत्य वाला जो व्यक्ति है गर्ग, उसका वाची, उसको कहने वाला जो षष्ठ्यंत शब्द है गर्ग गस, उससे प्रत्यय होना चाहिए। देखिए, समर्थानां प्रथमाद् इत्यधिकाराद् अपत्यवद्वाचिनः षष्ठ्यन्तात् प्रत्ययेन भाव्यं न तु अपत्यवाचिनः। यययोस्तु लुकि कृते प्रकृतिरेवापत्यार्थाभिधायिनेति अण् भवतीत्यर्थः। यय और ऐ का लुक हो जाने पर तो प्रकृति ही अपत्यार्थ की अभिधायिनी हो गई है, इसलिए वो अपत्यवद नहीं रहा। अब शब्द जो गर्ग शब्द शेष रह गया है वो अपत्यवद नहीं रहा, अपत्यवद वाची नहीं रहा। अब वो क्या हो गया? अपत्यवाची हो गया। आप तो मेरी तरफ ऐसे देखने लगते हो कि अभी तो यही बात तो बताई है, उसी को प्रदीपकार अपने शब्दों में कह रहे हैं। गर्गस्य गोत्रापत्यानि बहूनि। गर्ग गस यय जस, ऐसी स्थिति थी ना, गस और यय का लुक हो गया। ठीक है, जब हम गर्ग शब्द से यय प्रत्यय ला रहे थे तब ये गर्ग शब्द कैसा था? अपत्यवदवाची था। ठीक है, और जैसे ही गस और ऐ का लुक हो गया, अब ये गर्ग शब्द कैसा है? अपत्यवाची हो गया, अपत्यवदवाची नहीं रहा। इतनी तो बात कह रहे हैं। यय योस्तु लुकी कृते प्रकृतिरेवापत्यार्थाभिधायिनी। यय और ऐ का लुक हो जाने पर जो प्रकृति शेष रह गई है वही अपत्यार्थ की अभिधायिनी हो गई है। अब वो प्रकृति अपत्यवदवाची शब्द नहीं रहा, वो प्रकृति अपत्यवाची शब्द हो गया, इसलिए उससे प्रत्यय नहीं हो सकता। ठीक है, यही बात प्रदीपकार ने प्रथम पंक्ति में भी कही थी कि समर्थानाम प्रथमाद्वा, इस अधिकार के अनुसार हम ये समझते हैं तस्य अपत्यम का अर्थ कि अपत्यवदवाची जो षष्ठ्यंत शब्द होगा, अपत्यवदवाची जो षष्ठ्यंत शब्द होगा उससे अपत्यार्थ में प्रत्यय आएगा, ना कि अपत्यवाची शब्द से, अपत्यवाची षष्ठ्यंत से प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो ये समाधान हो गया। इसको जो है पिछले प्रसंग के साथ जोड़िए। बात तो ये चल रही थी ना कि अनभिहिते कहने की आवश्यकता है कि नहीं है। तो ये कहा जा रहा था कि अनभिहिते कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राग दिव्य तोण जैसे अपने आप से वहाँ अनभिहिते नहीं कहा गया, फिर भी अनभिहिते समझा जाता है। जैसे गर्गहा आदि उदाहरणों में अण प्रत्यय इसलिए तो नहीं होता कि चूंकि अपत्यार्थ यय के द्वारा अभिहित हो गया और अण तो अनभिहित अर्थ में होगा, इसलिए यहाँ नहीं होता है। तो समाधाता ने दूसरा हेतु प्रस्तुत कर दिया कि नहीं, हेतु वो नहीं है जो आप कह रहे हैं कि प्राग दिव्य तोण में हम अपने आप से अनभिहिते विशेषण समझ लेते हैं, इसलिए वहां पर अण प्रत्यय नहीं होता है। वहां अण प्रत्यय ना होने में दूसरा हेतु है। क्या हेतु है? कि प्राग दिव्य तोण का अर्थ ही ऐसा है कि वहां पे समर्थानाम प्रथमाद्वा का अधिकार है, तो इसलिए प्रथम समर्थों से, और प्रथम समर्थ कौन होता है? अपत्यवद वाची शब्द प्रथम समर्थ है वहां पर। भाई दो है ना, तस्य अपत्यम, जो द्वितीय समर्थ है वो अपत्यवाची शब्द होगा, जो बनेगा अंततः वो अपत्यवाची शब्द होगा। लेकिन जो प्रकृति के रूप में गृहीत है वो कौन है? अपत्य है जिसके, वो प्रकृति के रूप में गृहीत है ना यहाँ पर। तो क्यों कह रहे हैं कि चूंकि इस प्रकरण में प्रकृति के रूप में अपत्यवदवाची शब्द गृहीत है और यहाँ पर यय का लुक होने के बाद ये अपत्यवदवाची शब्द नहीं शेष रहा, ये तो अपत्यवाची शब्द हो गया, इसलिए इससे अण प्रत्यय नहीं आता है। तो आप यहाँ अण प्रत्यय नहीं आया ऐसा कह करके ये सिद्ध नहीं कर सकते कि चूंकि यहाँ अनभिहिते समझ लेते हैं बिना कहे, इसलिए अण नहीं आया। ये हेतु नहीं है। अण नहीं आया ये बात तो ठीक है, लेकिन उसमें हेतु अन्य है। चलिए आगे। समाधाता, समाधाता ही कह रहे हैं। तीसरा उदाहरण था सप्तपर्णो अष्टापद, उसके लिए यदप्युच्यते सप्तपर्णो अष्टापद इति समासेन उक्तत्वाद् विप्साया द्विर्वचनम न भवति इति। समाधाता कहते हैं कि आपने एक तृतीय प्रकार के उदाहरण भी प्रस्तुत किए थे, सप्तपर्ण और अष्टापद, और आपने यहाँ कहा था कि यहाँ सप्त शब्द को, अष्ट शब्द को द्विर्वचन इसलिए नहीं हुआ है कि चूंकि समास के द्वारा
विप्सा अर्थ को कह दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम बहुव्रीहि समास कर रहे हैं ना, सप्तपर्णानि अस्य, सप्त सप्तपर्णानि अस्य, इस अर्थ में जो बहुव्रीहि समास कर रहे हैं, अनेक मन्य पदार्थ है, वहां पे भी अनभिहिते अपने आप समझा जा रहा है। ऐसा जिज्ञासु का कथन था ना कि अनभिहित विप्सा अर्थ होगा, तो नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ सर्वस्य द्वे में, सर्वस्य द्वे प्रकरण में भी अनभिहिते अपने आप समझा जा रहा है। वहाँ सूत्र है नित्य विप्सयो हो, उसका विशेषण अनभिहिते बन जाएगा अपने आप से कि अनभिहित नित्य अर्थ हो या अनभिहित विप्सा अर्थ हो, तो फिर नित्य विप्सयो हो सूत्र से द्विवचन हो जाता है पद को। ठीक है, ऐसा अर्थ अपने आप समझा जाता है बिना कहे भी। इसीलिए तो यहाँ पर जो ये हमारी विवक्षा है सप्त सप्त पर्णानि अस्य, यहाँ तो बहुव्रीहि समास ने विप्सा अर्थ को कह दिया, तो विप्सा अर्थ अनभिहित नहीं रहा, तो इसलिए समस्त पद में आपको सप्त सप्त ऐसा द्विवचन सुनाई नहीं पड़ रहा, या अष्ट अष्ट ऐसा द्विवचन सुनाई नहीं पड़ रहा। ये जिज्ञासु ने कहा था। तो समाधाता कहते हैं यदत्र विप्सा उक्तम नादः प्रयुज्यते इति, यदत्र विप्सा युक्तम नादः प्रयुज्यते। समाधाता कहते कि आपने तो कहा था कि यहाँ विप्सा कह दी गई समास के द्वारा, इसलिए उसको द्विवचन नहीं हो रहा, लेकिन समाधाता कहते हैं कि आपकी बात ठीक नहीं है, कि वस्तुतः यहाँ तो जो विप्सा युक्त पद है ना, नादः प्रयुज्यते, उसका तो प्रयोग ही नहीं हो रहा यहाँ पे। जिज्ञासु क्या दिखा रहा था, सप्त सप्त पर्णानि अस्य, ऐसे दिखा रहा था ना, लेकिन समाधाता कहते हैं कि यहाँ जो विप्सा युक्त है उस पद का तो प्रयोग ही नहीं हो रहा। तो जिज्ञासु ने पूछा कि हम तो यही समझ रहे हैं कि विप्सा किस में चाहिए, सप्त में चाहिए, और वो तो प्रयोग हो रहा है सप्त सप्त पर्णानि अस्य। तो आप कह रहे हैं कि जो है, जो विप्सा युक्त पद है वो तो प्रयुक्त ही नहीं हो रहा, तो फिर किम पुनस्तत्, वो पद क्या है आप बताओ। अब जिसको कह रहे हैं कि वो विप्सा युक्त पद तो प्रयुक्त ही नहीं हो रहा, वो बताओ कौन है। तो कहा पर्वणि पर्वणि सप्त पर्णानि अस्य। ऐसा है, पर्व पर में, एक एक पर्व में, एक एक डंठल में जिसके 7 पत्ते हैं, ऐसा विवक्षित है। तो जिसमें प्रत्येक पर्व में जिसके 7 पत्ते हों, तो कह रहे हैं कि विप्सा, विप्सा कहाँ विवक्षित है, पर्व में, पर्व में विवक्षित है ना, पर्वणि पर्वणि, कह रहे हैं कि उसका तो यहाँ प्रयोग ही नहीं है समास में। तो फिर जब प्रयोग ही नहीं है तो द्विवचन का विषय कहाँ से आएगा। पंक्तौ पंक्तौ अष्टौ पदानि ति, अष्टापद, उस वो चौसर का खेल होता है ना, उसको भी अष्टापदा कह सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रत्येक पंक्ति में जो है वो 8-8 पद होते हैं, 8-8 खाने होते हैं। पंक्तौ पंक्तौ अष्टौ पदानि ति। तो समाधाता ने समाधान अलग कर दिया ना, कि जो आप कह रहे थे द्विवचन क्यों नहीं हो रहा, द्विवचन होगा कैसे, किसको होगा, विप्सा अर्थ जिसमें चाहिए वो पद का तो प्रयोग नहीं है, तो विषय नहीं बनता द्विवचन का। तो यहाँ पर भी आप ये नहीं दिखा सकते हो कि सर्वस्य द्वे प्रकरण में अपने आप से अनभिहिते समझा जाता है। और ऐसा कह करके ये सारे उदाहरण प्रस्तुत करके आप जो हमें कह रहे थे कि या तो कर्मणि द्वितीय आदि प्रकरण में भी अनभिहिते अधिकार मत करो, और यदि यहाँ कर रहे हो तो अन्यत्र भी करो। तो अन्यत्र जो है बिना किए भी उन दृष्टांतों में कोई दोष नहीं आ रहा जो आपने दृष्टांत दिखाए हैं, क्योंकि उनके लिए अन्य हेतु है, वहाँ वो कार्य, चाहे कोई प्रत्यय प्राप्ति है या जो है मत्वर्थ प्रत्यय की प्राप्ति है, या तो गर्गः वत्सः आदि में अण प्रत्यय की प्राप्ति है, या सप्तपर्ण आदि में आप द्विवचन की प्राप्ति दिखा रहे थे, वो क्यों नहीं हो रही, उसका अन्य हेतु है। तो वहाँ पे अनभिहिते अधिकार, अनभिहिते अधिकार समझा जाता है बिना कहे भी, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो आप जो ये कह रहे थे कि या तो यहाँ से भी हटा दो, जैसे अन्य प्रकरणों में बिना कहे अनभिहिते समझते हैं वैसे यहाँ भी समझ लेंगे, या तो फिर यहाँ कह रहे हो तो सब जगह कहो फिर। तो आपकी ये बात उपयुक्त नहीं है, यहाँ तक आके समाधाता ने ये सिद्ध किया। तो अभी जिज्ञासु और इसमें दृष्टांत प्रस्तुत करेंगे। जिज्ञासु श्नम बहुज अक्षु, अकच्छ है ना, हाँ, श्नम बहुज अकच्छ, श्नम बहुज अकक्षु तर्हि
श्नम भिनत्ति छिनत्ति श्नमोक्तत्वात् कर्तृत्वस्य कर्तृ शब्द न भवति। ठीक है, भिनत्ति में श्नम आ गया है और कह रहे हैं कि श्नम ने चूंकि कर्ता को कह दिया ना, तो इसलिए कर्ता में देखो शब्द नहीं होता है। इसका मतलब कर्तरी शब्द में अनभिहिते नहीं कहा, फिर भी अपने आप समझा जाता है कर्तरी शब्द प्रकरण में अनभिहिते। फिर से और उदाहरण ढूंढ के ला रहे हैं जिज्ञासु। वैसे ही यहाँ भी समझ लेंगे कर्मणि द्वितीय आदि में बहुकृतं बहुभिन्नमिति बहुचौक्तत्वाद् ईषद समाप्तेः कल्पवादयो न भवन्ति। कह रहे हैं बहुकृतं बहुभिन्नम आदि उदाहरणों में बहुच प्रत्यय ने ईषद समाप्ति अर्थ को कह दिया। ईषद समाप्तो देशीयरः। ठीक है, तो चूंकि बहुकृतम बहुभिन्नम में तो बहुच प्रत्यय ने ही ईषद अर्थ को कह दिया, तो इसलिए कल्पवादी जो विहित हैं ईषद अर्थ में वो नहीं होंगे। अकच विभाषा सुपो बहुच प्रस्तातु से विहित बहुच नहीं होगा। और अकच प्रत्यय के लिए कह रहे हैं अव्यसरणाम नाम अकच प्राक्ते विहित है ना, उच्च कई ही नीच कई रीति अकचोक्तत्वात् कुत्सादि नाम कादयो न भवंती। कि यहाँ पे अकच प्रत्यय हो गया है उच्च कई ही नीच कई ही में, तो कुत्सादि अर्थ में जो सामान्य विहित का आदि प्रत्यय हैं वो नहीं होंगे। प्रागिवाद कह प्रकरण चल रहा है ना, और प्रागिवाद कह सामान्य सूत्र है। इवार्थ से पूर्व सारे प्रातिपदिकों से समर्थ प्रातिपदिकों से क होना चाहिए था, लेकिन ये विशिष्ट विहित हो गया। अव्यसर नामना अकच प्राक्टे है और उच्च ही आदि अव्यय शब्द तो है ही, तो अकच हो गया। तो अकच ने ही अज्ञात कुत्सित आदि अर्थ को कह दिया, तो इसलिए कादि वहां नहीं होते। तो इसका मतलब क्या समझा जाता है, प्रागिवाद कह के ऊपर भी विशेषण लगा हुआ है अनभिहिते। ठीक है, तो जैसे वहां अब 3 उदाहरण और ले आए ना, कि कर्तरी शब्द में जैसे अनभिहिते समझते हैं, और बहुच में जैसे अनभिहिते समझते हैं, और प्रागिवाद कह में जैसे नहीं, बहुच में नहीं, ईषद समाप्तौ कल्पवदेश्य देशीयरः, जितने उत्सर्ग सूत्र हैं उनको दिखा रहे हैं कि उस ईषद समाप्तौ कल्पवदेश्य देशीयरः में जैसे अनभिहिते समझते हैं, प्रागिवाद कह में जैसे अनभिहिते समझते हैं, वैसे ही वाक्य पूर्ति कीजिए। कर्मणि द्वितीय आदि प्रकरण में भी अपने आप से अनभिहिते समझ लेंगे। ठीक है, और यदि अपने आप से नहीं समझते हैं तो फिर यहाँ कर रहे हो कर्मणि द्वितीया में, तो वहाँ भी करो। फिर से वही बात, उदाहरण नवीन आ गए, तो उसको हम और आगे देखेंगे, समाधान करेंगे इसका। अस्तु अद्य तावत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।